योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटालों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होती है और अपने जाति, वर्ग, संगठन के ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाकर दूसरों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वे अराजकता या आंदोलन के समर्थक नहीं हैं, लेकिन देश में हो रही गड़बड़ियों को ठीक करना जरूरी है। किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि बाबा बहुत चिंतित हैं, तो उन्होंने काफी रुपए कमा लिए हैं। बाबा को कई स्कूल खोलने चाहिए जहां फ्री में शिक्षा दी जाए। सुनिए। बाबा रामदेव जी, उनका ट्रस्ट काफ़ी पैसा उसे कमा चुका है। मुझे समझने में आया कि 30-35 हज़ार करोड़ के मालिक हैं। मुझे लगता है कि बाबा को देश के हर जिले में एक स्कूल खोल देना चाहिए और फ्री में चलाना चाहिए। समाज की इतनी सेवा तो बाबा से बनती है, अपेक्षित भी है। बाबा रामदेव जी रेडीमेड गारमेंट्स ही बनाते हैं, और जो गारमेंट बनाते हैं वो किस तरह के कपड़े बनाते हैं वो भी प्रदर्शित होता है। तो पहले वो अपने को सुधारने का काम करें, तब बच्चों को पर अपना उंगली उठाने का काम करें। तो अपना व्यापार के लिए सब कुछ फ्री, और दूसरे लोग को संस्कार की भाषा सिखा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि चीज़ें गड़बड़ हो रही है, लेकिन सीख देने के पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। बाबा रामदेव का इंडिविजुअल मत हो सकता है कि हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर फॉल्टी है, लेकिन ऐसे प्रतिक्रिया देना जेनजी के ऊपर ज़रूरी नहीं है। वो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वीकार वो बोलते हैं कि केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य और एंटी एजिंग और लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना, लेकिन जेनजी के ऊपर टिप्पणी न करे तो बेटर होगा, क्योंकि इस देश की जो युवा है वो वर्तमान है, भविष्य नहीं। एनडीए नेता बाबा रामदेव के बयान पर भड़के नजर आ रहे हैं। बहरहाल, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद मीडिया से ये बातें कही हैं, जो कि अब चर्चा में हैं। लेकिन बाबा रामदेव की चेतावनी के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि हमेशा बीजेपी की तारीफ करने वाले बाबा रामदेव अचानक से सरकार को चेतावनी क्यों दे रहे हैं।